तो फाइनली आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं और उससे पहले आप सभी विद्यार्थी को एक बहुत ज़रूरी बात बता देते हैं, क्योंकि हम लोग 140 नंबर तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हिंदी का जो कि टॉप वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिए थे उसका क्लास हो गया है। तो आप सभी विद्यार्थी नहीं देखे हैं तो प्लीज़ इस चैनल पे विजिट करिए और जाकर देख लीजिए, क्योंकि 140 टॉप वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आज के क्लास में हम लोग 141 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और यह 500 का सीरीज चल रहा है जो कि ऑब्जेक्टिव का। तो यह 500 ऑब्जेक्टिव आप सभी विद्यार्थी कर लेते हैं तो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में जो भी क्वेश्चन आएगा वो सिर्फ और सिर्फ यही 500 में से आएगा। क्या? तो इसी 500 में से पूछा जाएगा जो भी क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप सभी विद्यार्थी हमारा कहा गया मानकर यह 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा का बहुत ही कम समय बचा है। तो आप सभी विद्यार्थी जरूर कर लीजिए। आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में बारीकी तरीके से सभी प्रश्न बनेंगे अगर आप सभी विद्यार्थी यह 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास कर लेते हैं। तो आप लोग 140 नंबर तक क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर इस चैनल पर विजिट करके जरूर देख लीजिए। तो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं 141 नंबर क्वेश्चन से। 141 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, भारत से हम क्या सीखे, पाठ गद्य की कौन सी विधा है। भारत से हम क्या सीखे, पाठ गद्य की कौन सी विधा है। तो यह भाषण है। 141 का राइट आंसर ये होगा, भाषण है। और अक्सर क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछता है, भारत से हम क्या सीखे पाठ के लेखक कौन है। भारत से हम क्या सीखे पाठ के लेखक कौन है। तो मैक्स मुलर है। कौन है? तो मैक्स मुलर है भारत से हम क्या सीखे पाठ के लेखक। तो आप लोग उन्हें याद कर लीजिएगा। और मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो मैक्स मुलर का जन्म जर्मनी में हुआ था। और मैक्स मुलर ने ही भारत से हम क्या सीखे बुक को लिखा था, जो कि क्या था? तो जर्मन भाषा में लिखा गया था। तो आप लोग उन्हें याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था। मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम था? तो विल्हेम मुलर था। 142 का राइट आंसर सी होगा, विल्हेम मुलर था उनके पिता का नाम मैक्स मुलर के। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर है, गुरु नानक की रचनाओं को संग्रह किनके द्वारा किया गया था। गुरु नानक के रचनाओं के संग्रह किनके द्वारा किया गया था। तो गुरु अर्जुन देव के द्वारा किया गया था। 143 का राइट आंसर सी होगा। और अक्सर क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, गुरु नानक देव सिखों के कौन से गुरु थे। क्वेश्चन पूछता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गुरु नानक देव कौन से गुरु थे? तो सिखों के प्रथम गुरु थे। कौन से गुरु? तो सिखों के पहले गुरु थे गुरु नानक देव। और गुरु नानक देव किससे संबंधित थे? क्वेश्चन पूछता है। तो गुरु नानक देव किससे संबंधित थे? तो यह सिख धर्म से संबंधित थे। सिख धर्म के संस्थापक भी हुआ करते थे। और गुरु नानक देव ने ही क्या किया था? तो सिखों के गुरु प्रथम बन पाए। क्या बन पाए? तो सिखों के प्रथम गुरु बन पाए गुरु नानक देव ने ही। और आपसे अक्सर क्वेश्चन में एक और पूछा जाता है जो कि गुरु अर्जुन देव से। तो गुरु अर्जुन देव सिखों के कौन से गुरु थे? तो पांचवें गुरु थे। कौन से गुरु? तो पांचवें गुरु कौन थे? तो यही गुरु अर्जुन देव थे। और 10वें गुरु कौन थे? आपसे क्वेश्चन पूछता है, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह जी थे सिखों के 10वें और अंतिमवें गुरु। उनके बाद कोई भी गुरु नहीं बन पाए। तो आप सभी विद्यार्थी उन्हें याद रखिए। और हमारा रिवाइज किया गया, आप सभी विद्यार्थी पढ़ लेते हैं बार के तरीके से। तो 2025 के फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में सभी प्रश्न आपसे बार के तरीके से जरूर बनेगा, यह हमारा गारंटी है। एक एक क्लासेस वही क्वेश्चन पढ़ाएगा जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में डायरेक्ट टू डायरेक्ट लड़ेगा। और कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ और कितना प्रतिशत तैयारी है आप सभी विद्यार्थी जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, यह क्लास खत्म होने के बाद। तो आप सभी विद्यार्थी जरूर बताइएगा, यह हमारा आप पर उम्मीद पूरा है। अगला नंबर क्वेश्चन है 144 नंबर, गुरु नानक देव ने क्या कहते हुए अपना प्राण त्यागा था। और 2025 के लिए यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 2025 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, गुरु नानक देव ने क्या कहते हुए अपना प्राण त्यागा था। तो वाहे गुरु कहते हुए अपना प्राण त्याग दिया था। 144 का राइट आंसर बी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, कौन स्वयं दल के साथ बांध की मरम्मत में लग गया था। कौन स्वयं दल के साथ बांध की मरम्मत में लग गया था। तो वह गुण निधि था। 145 का राइट आंसर बी होगा, गुण निधि। और गुण निधि कहाँ से लौटा था? अक्सर क्वेश्चन पूछता है। तो गुण निधि कहाँ से लौटा था? तो गुण निधि कटक से लौटा था। कहाँ से लौटा था? तो कटक से लौटा था। और गाँव का पढ़ाकू लड़का कौन था? क्वेश्चन पूछता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गाँव के पढ़ाकू लड़का
कौन था, तो गांव के पढ़ाकू लड़का यही था, गुणनिधि था, गांव के पढ़ाकू लड़का। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर, मंगू किस कहानी की पात्र है? मंगू किस कहानी की पात्र है? तो मंगू नगर कहानी की पात्र है। 146 का राइट आंसर बी होगा, नगर कहानी की पात्र है। और मंगू की उम्र कितना थी? क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। तो मंगू की उम्र कितना थी? तो 12 वर्ष था। कितना था? तो मंगू का उम्र 12 वर्ष की थी मंगू। और मंगू जन्म से ही पागल और गूंगी थी। क्या थी? तो यह जो मंगू थी वह जन्म से ही पागल और गूंगी थी। तो आप सभी विद्यार्थी इन्हें याद रखिए, क्योंकि कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर, बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है बहादुर का पूरा नाम क्या था? तो बहादुर का पूरा नाम था दिल बहादुर। क्या था? तो दिल बहादुर था बहादुर का पूरा नाम। 147 का राइट आंसर डी होगा, दिल बहादुर। और अक्सर क्वेश्चन पूछता है बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? तो बहादुर का बाप युद्ध में मारा गया था। कहाँ मारा गया था? तो बहादुर के बाप युद्ध में मारा गया था। और किस कारण से? तो लू लग जाने के कारण से मारा गया था बहादुर के बाप युद्ध में। और बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? क्वेश्चन पूछता है बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? तो बहादुर नेपाल से भाग कर आया था। कहाँ से आया था? तो बहादुर नेपाल से भाग कर आया था। और कहाँ आया था? तो उत्तर प्रदेश में। थोड़ा सा 1 सेकेंड, बगल में गाड़ियाँ आ रही हैं। तो जिस जगह हम लोग पढ़ते हैं उस जगह में रोड है, तो गाड़ियाँ चलती रहती है, तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। तो आप सभी विद्यार्थी समझ सकते हैं। तो 147 का राइट आंसर डी होगा। बहादुर का पूरा नाम क्या था? तो दिल बहादुर। और बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? तो नेपाल से भाग कर आया था। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर, बहादुर कहानी है। बहादुर क्या है? तो बहादुर अक्सर क्वेश्चन पूछेगा बहादुर क्या है? तो बहादुर एक कहानी है। क्या है? तो बहादुर एक कहानी है। और किसकी कहानी है? तो नेपाली गवाई गोरखे की कहानी है। 148 का राइट आंसर ये होगा, नेपाली गवाई गोरखे की कहानी है। और बहादुर ने क्या किया था? तो एक बार भैंस को मार दिया था। और भैंस भागी भागी किसके पास आई? तो माँ के पास आई भैंस भागी भागी। और माँ ने समझ गया कि बहादुर ने इसे भैंस को पीटा है। माँ भैंस की कल्पना कर कर बहादुर को दुगुना मारती थी। तो आप सभी विद्यार्थी उन्हें याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर, खाकी वर्दी में कौन हमेशा चौकन्ना रहता था? खाकी वर्दी में कौन हमेशा चौकन्ना रहता था? तो वह था वृक्ष था। कौन था? तो वह वृक्ष रहता था। 149 का राइट आंसर क्या होगा? तो सी होगा, वृक्ष। और अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में, वृक्ष की सूखी डालियाँ किस तरह दिखाई देती थी? क्वेश्चन पूछता है वृक्ष की सूखी डालियाँ किस प्रकार की दिखाई देती थी? तो यह राइफल की तरह दिखाई देती थी। किस तरह? तो यह राइफल की तरह दिखाई देती थी वृक्ष की सूखी डालियाँ। और वृक्ष कहाँ मिलता था? तो दरवाजे पे मिलता था। कहाँ मिलता था? तो लेखक के दरवाजे पे मिलता था वृक्ष। तो आप सभी विद्यार्थी रिवाइज किया गया क्वेश्चन जरूर याद रखिए। अगला नंबर क्वेश्चन है, कभी कुछ देर के लिए बैठ जाते हैं कहाँ? कभी कुछ देर के लिए कहाँ बैठ जाते हैं? तो यह वृक्ष के छांव में बैठ जाते हैं। 150 का राइट आंसर डी होगा, वृक्ष के छांव में बैठ जाते हैं। और थोड़ा सा आज का क्लास में हम लोग फास्ट यानी बारीकी तरीके से क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो कि थोड़ा सा फास्ट होगा। तो आप सभी विद्यार्थी बारीकी तरीके से आंसर जरूर दीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, माँ कहानी का कहानीकार कौन है? माँ कहानी का कहानीकार कौन है? तो माँ कहानी का कहानीकार ईश्वर पेटलीकर है। 151 का राइट आंसर बी होगा, ईश्वर पेटलीकर है। अगला नंबर क्वेश्चन है, मंगू कैसी लड़की थी? मंगू कैसी लड़की थी? तो मंगू पागल लड़की थी। 152 का राइट आंसर सी होगा, पागल थी और गूंगी थी। क्या थी? तो पागल थी और गूंगी थी। कब से थी? तो यह जन्म से ही थी। क्या थी? तो जन्मजात यानी जन्म से ही था पागल और गूंगी मंगू लड़की था जो कि। तो आप लोग इन्हें याद रखिए और बारीकी तरीके से सभी क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास कीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन है, ब्रह्म का निवास कहाँ होता है? ब्रह्म का निवास स्थान कहाँ है? तो यह संत हृदय में है। 153 का राइट आंसर डी होगा, संत हृदय में। अगला नंबर क्वेश्चन है, वाणी कब विष के समान हो जाती है? वाणी कब विष के समान हो जाती है? तो यह राम नाम के स्मरण के बिना हो जाता है। 154 का राइट आंसर बी होगा, राम नाम के स्मरण के बिना। अगला नंबर क्वेश्चन है, जपजी किसकी रचना है? जपजी किसकी रचना है? तो जपजी गुरु नानक देव की रचना है। 155 का राइट आंसर सी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, टॉल्स्टॉय कौन थे? टॉल्स्टॉय कौन थे? तो यह एक रूसी लेखक थे। 156 का राइट आंसर सी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, बहादुर घर से चलते समय कितनी राशियां लेकर चला था? बहादुर चलते समय कितनी राशियां लेकर चला था अपने घर से? तो टोटल 2 रुपया लेकर चला था।
157 का राइट आंसर बी होगा, 2 रुपया। और बहादुर ने क्या किया था, तो बहादुर ने लेखक का घर आया था और बहादुर ने फिर क्या किया, तो लेखक के घर अपने साथ बहुत सारे गोलियां भी लाए थे और खेलने वाला सामान सब भी बहुत लाए थे। और कौन लाया था बहादुर को लेखक के घर, तो लेखक का साला लाया था। कौन लाया था, तो लेखक का साला लाया था बहादुर को लेखक के घर। तो आप सभी विद्यार्थी उन्हें याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, बहादुर पर चोरी का इल्जाम किसने लगाया। बहादुर पर चोरी का इल्जाम किसने लगाया, तो लेखक के अतिथि ने लगाया था। 158 का राइट आंसर क्या होगा, तो डी होगा, लेखक के अतिथि ने लगाया था। अगला नंबर क्वेश्चन है, कवि के अनुसार घर को किससे बचाना है। कवि के अनुसार घर को किससे बचाना है, तो लुटेरों से बचाना है। 159 का राइट आंसर सी होगा, लुटेरों से बचाना है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, नदियों को बचाना है। नदियों को बचाना है तो नाला हो जाने से बचाना है। 160 का राइट आंसर ये होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, पपपति किस रोग से ग्रस्त थी। पपाप्ति किस रोग से ग्रस्त थी, तो ये मेनिंजाइटिस रोग से ग्रस्त थी। 161 का राइट आंसर बी होगा। और मेनिंजाइटिस का संबंध किससे है, तो बुखार से है। किससे है, तो बुखार से मेनिंजाइटिस का संबंध है। तो आप लोग इन्हें याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, बल्ली अमाल की पुत्री कौन थी। बल्ली अमाल की पुत्री कौन थी, तो बल्ली अमाल की पुत्री पपाप्ति थी। कौन थी, तो पपाप्ति थी। 162 का राइट आंसर बी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, हरि रस से किसे कहा गया है। हरि रस किसे कहा गया है, तो यह ब्रह्मनंदा को कहा गया है। 163 का राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, ननकाना साहब कहाँ स्थित है। ननकाना साहब कहाँ स्थित है, तो यह पूर्वी पाकिस्तान में स्थित है। 164 का राइट आंसर बी होगा, पाकिस्तान में, जो कि तलवंडी में स्थित है। और ननकाना साहब का जन्म, गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था, तो तलवंडी में हुआ था। और गुरु ग्रंथ साहब को क्या बोला जाता है, तो ननकाना साहब को गुरु ग्रंथ साहब भी कहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर है, सुजाता का वास्तविक नाम क्या है। और 2025 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सुजाता का वास्तविक नाम क्या है, तो यश रंगराजन है। 165 का राइट आंसर बी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, सीता अपने ही घर में कैसा महसूस कर रही थी। सीता अपने ही घर में कैसा महसूस कर रही थी, तो यह घुटन महसूस कर रही थी। 166 का राइट आंसर